So hello everyone, this is SMJ. In this video, we will be talking about the Naya Rasta of Hindi for semester 2. So for semester 2, we have to learn the Naya Rasta from अध्याय 14 to अध्याय 26, मतलब अध्याय 14 से अध्याय 26 तक. तो let's start. फर्स्ट, परीक्षा समाप्त होते ही 2 महीनों की छुट्टियों में मीनू जब घर पहुंची तो उस समय पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे. मतलब यहाँ पर हमने पहले अध्यायों में देखा था कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था. तो जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, मीनू जब 2 महीनों की छुट्टियों के लिए अपने घर जाती है तो मीनू ये देखती है कि पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और वो अब अपने काम पर भी जाने लगे थे और पिताजी अपने काम पर भी जाने लगे थे. यह देखकर उसे अच्छा लगा. मीनू को अपने पिताजी स्वस्थ रूप में देखने पर मीनू को अच्छा लगा. आशा और रोहित ने अपनी सारी बातें दीदी को बताई. अब जैसे हमारे घर पर हमारे भाई बहन बहुत दिन के बाद आते हैं तो हम उन्हें लेके बैठते हैं और हम उनसे बातें करते हैं. सेम उसी तरह यहाँ पर आशा और रोहित जो मीनू के भाई बहन हैं, उन्होंने सारी बातें दीदी को बताई. जैसे क्या क्या हुआ था जब दीदी यहाँ पर नहीं थी, जब मीनू यहाँ पर नहीं थी, वो बातें बताई. मीनू भी उनकी बातें प्रसन्नतापूर्वक सुनती रही. मीनू भी आशा और रोहित की बातें प्रसन्नतापूर्वक मतलब खुशी से सुनती रही. नेक्स्ट, माँ का ये पूछना पर कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए. मीनू ने कहा, माँ मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं, बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा. मतलब माँ ने पूछा, बेटी तुम्हारे परीक्षा कैसे हुए. तो मीनू ने कहा, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं, मतलब मेरे पेपर मैंने अच्छे लिखे हैं, बाकी सब परीक्षा फल से ज्ञात होगा. परीक्षा फल से ज्ञात होगा का मतलब परीक्षा रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितने मार्क्स आए हैं. माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ, अभी तक तो हमेशा प्रथम आई हो. माँ ने मीनू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम प्रथम श्रेणी में पास हो जाओ, तुम फर्स्ट रैंक आ जाओ, अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो. मीनू कहती है, हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ. इस समय मेरा उद्देश्य जीवन में कुछ बनने का है. इस समय मैं मेरा एम लाइफ में कुछ करके दिखाना है. आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आप जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है. मीनू ने कहा, माँ, मुझे मेरा उद्देश्य जीवन में कुछ बनने का है. आपका आशीर्वाद मेरे साथ है जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है. अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी. ये होने के दूसरे दिन मतलब अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठकर पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया. पिताजी ने मीनू से कहा, बेटी बेटी तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है. उन्होंने इसमें एक लड़के का विषय में बताया है, वह दिल्ली में इंजीनियर है. पिताजी कहते हैं, बेटी परसों तुम्हारे बुआ जी का पत्र आया है और उसमें उन्होंने एक लड़के के विषय में बताया है, वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है. वो इंजीनियर दिल्ली का है और महीने में 3,000 रुपये पा रहा है, मतलब उसकी सैलरी 3,000 रुपये है. यदि तुम अभी पिताजी ऐसा कहते होते हैं कि मीनू कहती है, पिताजी अभी वाक्य पूरा भी ना कि मीनू कहती है, पिताजी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी. मीनू कहती है, पिताजी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी नहीं करूंगी. यहाँ पर पिताजी कहते हैं, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं. तो पिताजी कहते हैं, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं. तो पिताजी की ये बात सुनकर मीनू सुझाव देती है कि अगर लड़का अच्छा है तो आशा की बात चला दीजिए. आशा देखने में तो सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए. मतलब मीनू कहती है कि आप मेरे से नहीं, आशा से उस लड़की की बात चलाइए. पिताजी उदास होकर बोलते हैं, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए. अब पिताजी मीनू की ये बात सुनकर उदास हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा हमारा दिल नहीं मान रहा, हमारा दिल इसकी गवाही नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए. अब
मीनू कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? मेरे कहने से आप वहाँ आशा की बात चलाइए। मैं कह रही हूँ इसीलिए आप आशा की बात वहाँ पर चला दीजिए। और अगर ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो जाएगी। माँ ने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात चला दीजिए। यहाँ पर माँ भी कहती है मीनू से, यहाँ पर माँ भी से कहती है मीनू का बात समर्थन करते हुए कि आप इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात चला दीजिए। पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली जाते हैं। लड़का देखने में अच्छा होता है और उन्हें पसंद भी आ जाता है। पिताजी को लड़का पसंद भी आ जाता है। उन्होंने आशा का फ़ोटो उन्हें दे दिया। पिताजी आशा का फ़ोटो लड़के वालों को देते हैं और लड़के वालों को मांग के नाम पर सिर्फ एक सुंदर लड़की चाहिए थी और कुछ नहीं। आशा को देखने की तिथि निश्चित हो गई। आशा को देखने का टाइम, समय, मुहूर्त निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट, आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, इंजीनियर का नाम आलोक है, आलोक, उसके माता पिता व उसकी बड़ी भाभी आते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन आते हैं आशा को देखने के लिए? इंजीनियर आलोक, उसके माता पिता और उसकी बड़ी भाभी आते हैं। बड़ी भाभी का नाम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बड़ी भाभी। साड़ी पहनकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा दमक रही थी। आशा उस दिन साड़ी पहनती है, माथे पे छोटी सी बिंदी लगाती है और आशा जब उस कमरे में पहुंचती है तो वो दमक रही थी। देखने वाले साधारण रंग रूप के थे, इसीलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रथन ही नहीं था। जो इंजीनियर बाबू के घर वाले वो साधारण रंग रूप के थे, इसीलिए आशा को नापसंद करने की कोई रीजन ही नहीं था। नेक्स्ट, आशा का रिश्ता पक्का हो जाता है। आशा का रिश्ता इंजीनियर आलोक से पक्का हो जाता है। लड़के वालों को ये बात बता दी जाती है कि इस लड़की की बड़ी बहन भी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि वो अभी वकालत पढ़ रही है। मतलब लड़के वालों को भी बता दिया जाता है कि आशा की एक बड़ी बहन है मीनू, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वो अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की निकाली। घर में सब उसकी तैयारी में लग गए। आशा की शादी के लिए पंडितों ने तिथि 4 महीने बाद की निकाला तो घर में सब उसी की तैयारी में लग जाते हैं। रविवार का दिन था। अब रविवार की बात हो रही है यहाँ पे। रविवार का दिन था। नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है। यहाँ पर नीलिमा का भाई आता है जिसका नाम है अशोक। अशोक वो आकर कहता है कि मीनू से कहता है कि नीलिमा मेरठ से आई है और उसे याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही मीनू एकदम खुश हो जाती है। क्यों खुश होती है? बिकॉज नीलिमा मीनू की बेस्ट फ्रेंड होती है और मीनू काफी दिन से नीलिमा से नहीं मिली थी। माँ घर में नहीं थी, इसीलिए उस समय उसका जाना संभव ना था। यहाँ पर माँ घर पर नहीं होती, इसीलिए मीनू का घर से बाहर जाना संभव ना था। माँ के घर आते ही वो उनसे आज्ञा लेकर नीलिमा के घर चली जाती है। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न होती है। अब जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए मीनू को देखते ही नीलिमा बहुत प्रसन्न होती है। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। मीनू को नीलिमा अपने कमरे में ले जाती है और आराम से बैठकर बातें करने लगती है। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है? मतलब नीलिमा का चेहरा पूरा उतरा हुआ था, इसीलिए मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है? कुछ कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है? मीनू पूछती है, नीलिमा क्या बात है? कुछ कमजोर सी लग रही हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो नीलिमा कहती है, मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया, उल्टियां। ओ अच्छा, ये तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हो, ऐसा मीनू कहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतने में अशोक भी कमरे में आ गया। मीनू ने अशोक से घुल मिलकर खूब बातें की। अशोक जो नीलिमा का भाई है वो कमरे में प्रवेश करते हैं और मीनू भी अशोक से घुल मिलकर बातें करती है। कुछ देर बाद अशोक वहां से उठकर चला जाता है। अशोक उस कमरे से कुछ देर बाद चला जाता है। नीलिमा को थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए वो पैरों पर लेट जाती है। नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछा। नीलिमा ने मीनू से कहा, मीनू तू शादी नहीं कर रही अभी तो? और पूछती है, मैंने सुना कि वो आशा का रिश्ता तय हो गया। तो मीनू कहती है, हाँ आशा का रिश्ता तय हो गया। लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है,
दिल्ली में नौकरी करता है और तनख्वाह भी अच्छी पाता है। यहाँ पर अब नीलिमा मीनू से पूछती है कि तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है। मीनू अब निराश होती है और उत्तर देती है कि कौन करेगा मुझसे शादी। नीलिमा ये बात सुनकर कहती है, क्या बात कर रही है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। तू तैयार हो जा, मैं तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी, नीलिमा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। मीनू ने दृढ़तापूर्वक कहा। मीनू ने ये सुनते ही एकदम दृढ़तापूर्वक, एकदम शॉकिंगली कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी और मैं वकालत पढ़ रही हूँ। मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी 1 ही साल पूरा हुआ है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। मीनू कहती है, अभी मैं वकालत कर रही हूँ, अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है, सिर्फ 1 साल हुआ है वकालत शुरू करके, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद शादी करूँगी। मीनू तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। नीलिमा कहती है, मीनू तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। नीलिमा कहती है, मीनू तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। लेकिन यहाँ नीलिमा कहती है, लेकिन नीलिमा कहती है, मीनू तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। मीनू कहती है, नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतना लगन व मेहनत से नहीं पढ़ सकूंगी। मीनू को हट के सामने नीलिमा की एक ना चली। थोड़ी देर बाद मीनू घर आ गई। थोड़ी देर के बाद मीनू घर आ गई। नीलिमा के शब्द की अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार झरंगत कर देते। मीनू ने वो बात सोचकर मीनू वो बात सोचते ही उसके हृदय के तार झरंगत कर देते। हर लड़की अपना प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही। उसकी समझ में ये नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़ी। इसी उधेड़-बुन में उसे नींद आ गई। मीनू ये सोचती है कि जिस लक्ष्य को लेकर वो चल रही है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी सोच में उसे नींद आ जाती है। यहाँ पर अध्याय 14 खत्म होता है। So I hope you have understood the explanation. In the next video we'll be discussing about Adhyay 15. So thanks for watching. Subscribe the channel, hit that like button, and if any doubt then comment it. Thank you. Stay safe and stay happy and keep learning from SMJ.